बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। हम पढ़ रहे हैं कक्षा चौथी गणित का अध्याय 1 संख्याएं। इसके पहले हमने बहुत सारी क्लास जो है ले चुकी हैं, आप उनको जाके देख लेंगे। आज की क्लास में आप जानोगे बड़ी संख्या क्या है, ये जानना है, आपको बताना है कि क्या है बड़ी संख्या। आपको जो है ऐसा 2 संख्या दे दिया है, आपको फिर बताना है कि इसमें से बड़ी संख्या क्या है, और ये भी बताना है कि कैसे पता लगा आपको। यानी पूरी तरीके से आप समझे हो कि नहीं, कि केवल तुक्का मार दिए कि हाँ ये है बड़ा संख्या और ये हो गया सही, ऐसा नहीं। आपको कारण भी पता रहना चाहिए कि हाँ वास्तव में कोई संख्या यदि बड़ी है तो क्यों बड़ी है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं कि हजार वाला जो है, जो स्थान है, यदि इसमें बड़ी संख्या है तो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये हजार वाला जो स्थान है इसका जो है मान जो है बड़ा होता है। तो हम हजार वाली चीज़ को पहले देखते हैं, वहीं से पता लगाएंगे। तो हजार में यहाँ 5 है और इधर क्या है, 2 है। तो उतना में ही हमको पता चल गया कि बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 5336 क्या है बड़ी संख्या। कैसे पता लगा? तो यहाँ पर लिखोगे हजार वाले स्थान में बड़ी संख्या बड़ी अंक है। ठीक है, ये इसके कारण से है, बड़ी अंक है। किससे बड़ी अंक है? 2 से बड़ी अंक है। इसलिए ये जो है 5 वाली जो अंक है हजार में, वो 5336 जो है ये बड़ी संख्या हो गई। फिर देखिए यहाँ पर कि ये देखिए अब हजार वाले में भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तब हम यहाँ पर पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। फिर देखिए ये सैकड़ा वाले कॉलम में, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों संख्या में 1-1 है। अब फिर हमको पता नहीं चला। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर का जो क्रम आ रहा है दहाई का, यहाँ यदि कोई अंक जो है बड़ी मिल जाती है तो वो बड़ी संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आप देख रहे हो ये 5 है, तो 5 वाला जो है बड़ा संख्या कहलाएगा, है ना। तो हम क्या लिख देंगे इसको, 2105 दहाई 5 इकाई 55 वाला जो है ये बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर लिखोगे दहाई वाले स्थान में क्या था, बड़ी अंक है, ऐसा लिख दोगे, या दहाई वाले स्थान को देख कर लिखोगे तो भी बन जाएगा। उतना में ही हम ये समझ जाएंगे, आपके शिक्षक लोग ये समझ जाएंगे कि क्या है, आपको समझ में आ गया है ना। दहाई वाले स्थान को देखकर ऐसा लिखोगे तो भी आपको पता लगा, ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा वाला उदाहरण। यहाँ पर देखिए कि हजार वाले कॉलम में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और सैकड़ा वाले कॉलम में 5 है, इधर 3 है। तो यहीं से आपको पता चल गया कि ये 1523 जो है बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सैकड़ा वाले स्थान से। ठीक है, वहाँ से पता चल गया आपको। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि 3402 दहाई 7 इकाई 27, और यहाँ पर 3300 है 4 दहाई 7 इकाई। अब यहाँ पर 3400 है, यहाँ पर 3300 है, तो बड़ी संख्या तो यही कहलाएगी, है ना। तो ये 3427 ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हो आप सैकड़ा वाला स्थान से, पता चला सैकड़ा वाले स्थान से पता चला। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका जो है ये बन जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अच्छा, सही और गलत कथन को पहचानना है और गलत कथन को सही करना है। यहाँ पर देखिए ये क्रम से लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको सही माना है। कैसे क्रम से लिखा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए हजार वाले कॉलम में 5 है, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो बड़ी संख्या है, उधर ये मुँह खुल जाता है इसका। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? 5356 बड़ी संख्या है 4213 से, और 2013 4213 बड़ी संख्या है 3915 से, 3915 बड़ी संख्या है 2999 से। तो ये सही है क्रम से, तो ये है ही। और ये क्रम क्या है? ये क्रम है और वही क्रम घटते हुए क्रम है।
अवरोही क्रम, या इसको बोलते हैं घटते क्रम, उतरते क्रम भी बोलते हैं, घटते क्रम, जिसमें क्या होती है बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है छोटी संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर है। अब देखते हैं यहाँ एक उदाहरण है, आपको जो है बताना है कि ये सही है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 1515 क्या है, छोटी है, क्योंकि इधर है इसलिए छोटी है, इसको पढ़ेंगे 5151 से, ये तो सही है। फिर 5151 छोटी है 6345 से, यहाँ सही बोल रहा है। 6345 ये छोटी है। अब ये चिन्ह क्या है, छोटी है संख्या का, ये छोटी है 7135 से, तो ये सही है बिल्कुल। आपका ये कथन ये क्या है, सही है। और ये यहाँ पर जो क्रम है वो कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है। क्या है, आरोही क्रम। आरोही क्रम किसको बोलते हैं, बढ़ते क्रम को बोलते हैं, जहाँ सबसे पहले जो है छोटी संख्या लिखी जाती है, फिर उसके बाद जो है बड़ी संख्या लिखी जाती है। तो ये उसी प्रकार से लिखा हुआ है। अभी आपको बताना है ये सही है कि गलत, और यदि गलत रहेगा तो उसको जो है यहाँ पर सुधारना है। ठीक है, क्या लिखा है कि 1239 छोटी है 1042 से, तो ये गलत है। ये जो चिन्ह है ये बिल्कुल गलत है। जो संख्या बड़ी होती है उधर ये मुंह खुलता है। ठीक है, जो संख्या बड़ी होती है उधर जाके ये मुंह खुलता है, लेकिन यहाँ पर तो हो गया है उल्टा, है ना। तो आपको जो है क्या करना है, इसको सही बनाना है, इधर मुंह खुलेगा जो संख्या बड़ी है उधर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है गलत, और उसको फिर आपको जो है सही क्रम में आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कौन सी संख्या बड़ी संख्या है, तो उसको जो है यहाँ तो ये पता चल गया ये बड़ी संख्या है। इसके अलावा भी कोई और बड़ी संख्या है कि नहीं, ये चेक कर लीजिए यहाँ पर। तो 1200, तो 1200 तो कहीं पर नहीं है, तो यही पहले नंबर का क्रम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला नंबर का क्रम। फिर उसके बाद देखते हैं कि दूसरा नंबर का बड़ी संख्या कौन है। तो ये 1000 और सैकड़ा में कुछ नहीं है, ये भी 1000 है और यहाँ भी 1000 है। इतना में आपको पता नहीं चल रहा है, और सैकड़ा वाला कॉलम भी 000000 है, यहाँ पर भी पता नहीं चला। तो फिर आप दहाई वाले स्थान को देखेंगे, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ क्या है 5 है, तो ये दूसरे नंबर का आ गया। फिर तीसरे नंबर में देखिए, तीसरे नंबर में ये 4 है, ये वाला 4 है, तो दोनों में हो सकता है। इकाई को देखते हैं हम, तो इकाई में यहाँ पर 3 है, ये तीसरा नंबर का है, और ये आखिरी वाला ये चौथे नंबर का है। तो हमको जो है क्या लिखना है, सबसे पहले 1239 को पहले लिखना है, फिर दूसरे नंबर का ये 1051 को लिखना है, फिर 1043 को लिखना है, और फिर 1042 को लिखना है। ठीक है, और जो बड़ा है उधर जो है ये मुँह खोल देना है जी। तो ये हो गया आपका कौन सा क्रम, पर बड़ी संख्या पहली लिखी हुई है, तो बड़ी संख्या पहली लिखी हुई है तो अवरोही क्रम, घटते क्रम। अब बड़ी संख्या को पहले लिखोगे तब तो वो घटेगा, धीरे धीरे छोटी संख्या बनेगी, तो हम उसको बोलते हैं घटते क्रम। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, कोई कठिन नहीं है, बन जाएगा। ठीक है, छोटे चिन्ह और बड़े चिन्ह का उपयोग करना है, और पहले घटते हुए क्रम में लिखना है, फिर बढ़ते हुए क्रम में जमाना है आपको। तो इसी को जो है उल्टा हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यदि इसको आरोही क्रम में लिखना रहता तो कैसे लिखते। आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको जो है सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं जी, 1042 इसको पहले लिखते, फिर 1043 को लिखते, फिर 1051 को लिखते, और ये आखिरी में 1239 को लिखते। तो बड़ी संख्या जिधर है उधर मुँह खोलना है ना। 1042 से बड़ी संख्या है 1043, इधर मुँह खोल दीजिए। ठीक है, ये मुँह खोलना है उधर। और पढ़ना कैसे है इसको, 1042, या चूंकि ये देखिए यहाँ पर ये छोटा है, इधर वाला जो हिस्सा जो है छोटा है, इधर वाला तो बड़ा है, तो इसको पढ़ना है 1042 छोटी है 1043 से। इस प्रकार से इसको पढ़ना है। कई बार कन्फ्यूजन पैदा करता है कि इसको छोटी संख्या पढ़ें कि बड़ी संख्या पढ़ें, चिन्ह में ज़्यादा वो होता है दिक्कत। तो मैंने बता दिया आपको कि जिधर जो है बड़ी संख्या रहती है उधर मुँह खुला रहता है। ठीक है, और पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते वही हैं कि ये इधर छोटा वाला हरा हिस्सा तो छोटी है संख्या बोल पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको जो वीडियो समझ में आ रही है। यदि आ रही है तो आप कमेंट में जो है लिख कर भेजिए कि आ रही है, तभी हम जो है